अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जॉब्स वर्ल्ड में खुशामदीद। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको पीएसटी और जेईएसटी के लिए मैथ के कुछ और एमसीक्यूज समझाएंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो हमारी पुरानी तैयारी के हवाले से वीडियोस चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स किस चीज़ को कहते हैं? एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स, ये कोई भी नाम दे सकते हैं आप। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इंडेक्स नोटेशन इज़ अ वे ऑफ इंडिकेटिंग हाउ अ नंबर मस्ट बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग अनदर नंबर। यानी किस तरह से हम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं दूसरा नंबर इस्तेमाल करते हुए। और वो लिखा किस तरह जाता है? रिटन एज अ सुपरस्क्रिप्ट बेस टू द फर्स्ट, द सेकंड नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स। वो एक नंबर जो होता है, फर्स्ट नंबर जो है वो बेस कहलाता है और दूसरा जो होता है वो हम इंडेक्स या पावर कहलाता है, जो उसके ऊपर लिखा जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स। और जो नीचे वाला नंबर होता है जो बड़ा लिखा हुआ होता है ये कहलाता है बेस। तो बेस के ऊपर हमारे पास पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट मौजूद होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे आज, कुछ एग्जांपल हम पढ़ेंगे इसके कुछ लॉज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहला लॉ जो है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई, यानी किसी भी चीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ क्या है? व्हेन बेसिस आर सेम बट इंडिसेस आर डिफरेंट। जब हमारे पास बेसिस सेम हो, तो ऊपर हमने पढ़ लिया, ये आप देखें बेस किसको कहते हैं? ये नीचे वाला जो नंबर होता है इसको कहते हैं बेस। चाहे यहाँ पे ए हो, बी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो या कोई नंबर हो, 2 3 4 7 8 9 10, कोई भी नंबर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो वो कहलाएगा बेस, अगर वो इस पोजीशन पर मौजूद हो जहाँ पे आपको ए नज़र आ रहा है। और जिस पोजीशन पे आपको बी नज़र आ रहा है यहाँ पे भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी या तो कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 9 10 11 12 जो भी हो। तो इस पोजीशन पे अगर कोई नंबर होगा तो उसको आप इंडेक्स या पावर कह सकते हैं। यहाँ साइड पे आप एक टॉप टिप भी देख सकते हैं, एन इंडेक्स इज समटाइम्स नॉन एज अ पावर और एक्सपोनेंट। यानी इंडेक्स जो होता है, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है इंडेक्स, इसको हम कभी कभार पावर या एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं, यानी ये तीनों नाम इसके हो सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ पे आ जाते हैं, जब बेसिस हमारे पास सेम हो और पावर मुख्तलिफ हो तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो एग्जांपल नंबर 1 में आप देखें, क्वेश्चन है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। अब इसको दोनों बेसिस सेम है लेकिन पावर जो हमारे पास है वो अलग अलग है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब मल्टीप्लाई है बीच में तो बेस दोनों सेम है, तो एक दफ़ा आपने बेस लिख दिया, ये देखें ए लिख दिया। पावर हमारे पास मल्टीप्लाई के दौरान ऐड हो जाती हैं, यानी जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपने ऐड कर लेनी है। तो ऊपर आप देखें ये हो गया m प्लस एन, यानी बेसिस सेम है, आपने एक दफ़ा लिख दिया और पावर आपने ऐड कर दिया m प्लस एन। अब यहाँ पे ये ए बी सी डी की फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स हैं तो इनको हम इसी तरह ऐड कर सकते हैं, m प्लस एन इसी तरह लिखेंगे। अगर यहाँ पे इन m प्लस एन की जगह कोई नंबर हो तो उसको आप ऐड कर देंगे। नीचे दूसरी एग्जांपल में आप देखें, ये क्वेश्चन है a की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 3। तो आप इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखें बेस सेम है दोनों, तो आपने एक दफ़ा बेस लिखी a और पावर आपके पास ऐड हो जाएगी, तो 5 प्लस 3। तो ये आप देखें बेस एक दफ़ा हमने लिखी a और पावर ऐड हो गई 5 प्लस 3। और मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो a की पावर क्या हो गई? 8 हो गई। 5 प्लस 3 ऐड हो के 8 हो जाते हैं। और ये ऊपर वाला जो है ये तो हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि m और n को हम ऐड नहीं कर सकते, हम इसको इसी तरह लिखेंगे। और ये तो नंबर्स हैं तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो 5 प्लस 3 मज़ीद सॉल्व हो के a की पावर 8 हो गए। तो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या करते हैं, जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब दूसरे पे हमारे पास है इसी प्रोडक्ट लॉ में, ये तो हमने पढ़ लिया, अगर पावर हमारे पास, अगर बेसिस हमारे पास सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे आ गया, अगर हमारे पास बेसिस मुख्तलिफ हो, जैसे यहाँ पे a और a बेस सेम थी, यहाँ पे बेस मुख्तलिफ है, ये देखें a और b, तो तब हम क्या करेंगे? तो व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट इंडिसेस आर सेम, जब बेसिस हमारे पास मुख्तलिफ हो, अब देखिए a और b है, तो हमारे पास जो पावर है, अगर पावर उसके ऊपर सेम है तो a के ऊपर भी n है, b के ऊपर भी n है, तो आपने a b लिखा और ब्रैकेट डाल के आपने एक जो है ना होल पावर डाल देनी n। अब इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये n जो पावर है ये b के ऊपर भी है, ये a के ऊपर भी है, तो इसको आपने इस तरह से लिख देना है। दूसरी एग्जांपल में आप देखें, नंबर्स लिए हुए बेसिस मुख्तलिफ हैं b और c, तो b और c आपने मल्टीप्लाई किया तो इसी तरह लिख दिया। अब पावर इसमें जो है वो दोनों पे 3 3 है, तो आपने होल पावर इस पर डाल दी 3। अब ये 3 3 9 नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास बेसिस जो है वो अलग अलग है। यहाँ ऊपर बेस सेम थे इसीलिए हमने पावर
ऐड कर दी थी। यहाँ पे हमारे पास बेसिस अलग अलग हैं, तो ये 3 जो है ना वो होल पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जो है इस बी पर भी है और ये 3 इस सी पर भी है। तो ये 2 लॉ आपको समझ में आ गए होंगे, 2 एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा लॉ हमारे पास है कोशेंट लॉ। तो इसमें देखिए बेसिस सेम है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास मौजूद है डिवाइड में। पिछला हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई में हमने पावर ऐड कर दिए थे, तो डिवाइड में आपने पावर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब ये बेसिस सेम है तो आपने एक दफ़ा लिख दिया और ये हो गया m माइनस एम। इसका मतलब ये होता है कि ये डिवाइड में मौजूद है, ये तो दूसरा वाला जो बेस है इसको जब हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ऊपर a आ जाएगा और बीच में फ्रैक्शन की लाइन आके नीचे a आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला a है, अब ये ऊपर और नीचे वाला a बेस सेम होती है तो हमने एक दफ़ा लिख दिया, तो ये पावर तो नीचे थी तो पॉजिटिव थी, लेकिन जब ये ऊपर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। सिंपल आप यूँ समझ लें कि डिवाइड में जो है वो आप माइनस कर देना पावर को, तो ये m माइनस एन हो गई। इसी तरह ये आप नंबर्स में देख लें, a की पावर 5 डिवाइड बाई a की पावर 2 है तो 5 माइनस 2 हो जाएगी, तो 5 माइनस 2 क्या हो गया, a की पावर 3। इसके अलावा जब बेसिस मुख्तलिफ हों तो अब ये आप देखें a की पावर n है और डिवाइड बाय b की पावर n, तो a और b आपने लिखा डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में ये लिख दिया और होल पावर आपने n डाल दी, मतलब इसके ऊपर भी n है इसके ऊपर भी n है। इसी तरह ये नंबर फॉर्म में आप देखें दोनों a और b बेसिस अलग अलग डिवाइड में लिख दिए और पावर आपने होल डाल दी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस a के ऊपर भी आ गया, इस b के ऊपर भी आ गया। तीसरा लॉ है पावर लॉ। इफ़ द सेम बेस इज 2 पावर्स, अगर एक बेस की 2 पावर हो, ये आप देख सकते हैं a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो ये भी आप याद रखें कि जब 2 पावर इस तरीके से आती है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a की पावर m और n है तो m और n मल्टीप्लाई हो के आपने इस तरह से लिख देना है। नंबर्स में आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये आप देखें a की पावर 4 है और उसके ऊपर दोबारा होल पावर 5 है, तो 4 5 20, 4 5 20, तो a की पावर क्या हो गई 20। तो जब भी डबल पावर होगी यानी पावर के ऊपर पावर होगी तो आपने उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ आप यहाँ पे देख लें, इफ़ द बेस इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू बट द इंडेक्स इज़ ज़ीरो सो इट इज़ इक्वल टू 1। एक रूल आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब भी कोई बेस हमारे पास हो और उसकी पावर ज़ीरो हो, वो जो बेस हो वो ज़ीरो ना हो, यानी ज़ीरो के अलावा कोई नंबर या कोई भी डिजिट कुछ भी हो, तो ये जो आप बेस देख रहे हैं ये a है, इसकी पावर क्या है 0, तो वो 1 के बराबर होता है। यानी किसी भी नंबर या किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 हो तो उसको आपने ले लेना है 1 के बराबर। मिसाल के तौर पे MCQs में आ गया a की पावर 0 किसके बराबर है और नीचे 4 ऑप्शन है 1 2 3 या 0 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपने हमेशा 1 पे टिक लगाना है। किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। ये रूल आपने याद रख लेना है। नीचे दूसरी एग्जाम्पल देख लें, 5 की पावर है 0 तो ये भी बराबर होगा 1 के। ये आप देख सकते हैं 6 पावर 0 तो इसका मतलब भी है 1। उसके बाद ये 310 यानी 310.68 की पावर 0 है तो ये भी बराबर होगा 1 के। 0 की पावर 0 इसका मतलब अनडिफाइन है, ये 0 के बराबर, ये 1 के बराबर नहीं होगा। ये यहाँ पे 0 आ गया और उसकी पावर 0, तो इसको अनडिफाइन पढ़ते हैं। किसी भी नंबर या डिजिट की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा। दूसरा लॉ आप यहाँ पे देखें, अगर किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो a की पावर माइनस m, तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हर नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है, आपको पता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो इस नंबर के नीचे 1 मौजूद है तो इसको हम सीधा पलट देंगे, यानी 1 को हम ऊपर ले जाएंगे और ये पावर a माइनस m जो है ये नीचे आ जाएगी। तो पावर जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये a पावर माइनस m जब हम नीचे लाएंगे, जिससे यहाँ पे देखें नीचे आ चुकी है, तो इसकी जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। दोबारा जब आप इस पावर को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर दोबारा माइनस में हो जाएगी। तो ये बात आप याद रखें कि जब भी आप पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। ये आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। दूसरी a की पावर -2 है तो इसको ये नीचे ले आए और ऊपर 1 है, यानी सीधा पलट दिया, इस नंबर को पलट दिया। हर नंबर के नीचे 1 मौजूद है तो 1 ऊपर और ये नंबर जो है वो नीचे आ गया, तो ये -2 से 2 हो गया। इसी तरह 2 की पावर -5 है, इसके नीचे 1 मौजूद है तो 1 ऊपर चला गया और ये पूरा नंबर हमने नीचे लिख दिया, तो -5 +5 में कन्वर्ट हो गया, यानी साइन हमारे पास चेंज हो गया। ये दूसरा एक रूल देख लें, अगर किसी नंबर की अगर कोई बेस जो है वो खुद माइनस में हो, यानी यहाँ पे ऊपर तो पावर माइनस में थी ना, यहाँ पे बेस माइनस में है, तो अगर किसी बेस के साथ माइनस हो, ये ऊपर पहले आप ये पढ़ लें, इफ़ द बेस इज़ अ नेगेटिव, बेस अगर माइनस में हो एंड द पावर इज़ इवन, और जो पावर है वो इवन हो। इवन का मतलब होता है जिसे आप आसान अल्फाज में कहते हैं जुफ नंबर, जिसे कहते हैं जुफ ताक, जो आपने सुना होगा
2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर कहलाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी जो 2 के टेबल में आते हैं वो नंबर आप इवन कह सकते हैं उनको। अगर ये n का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी पावर हो इवन, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, अगर यहाँ पे कोई भी बेस के साथ माइनस है और पावर इवन में मौजूद है तो उसका जो आंसर आएगा उसमें माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसका ये क्यों ख़त्म हो जाएगा अब इसी को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे a की पावर 2 है तो इसका मतलब ये है एक दफ़ा यानी 2 दफ़ा आपने a लिख के उसके साथ माइनस डाल देना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी ये a की पावर स्क्वायर का मतलब है कि a आपने 2 दफ़ा लिख देना है मल्टीप्लाई में, और दोनों a के साथ माइनस आएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a, एक दफ़ा a आ जाएगा यानी a और a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 2 दफ़ा जब भी इस तरह जोड़ा जोड़ा बनेगा यानी 4 दफ़ा अगर आप कर दें तो 4 माइनस आ जाएगा, तो चारों माइनस एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारे पास इवन नंबर अगर होगा तो उसका आंसर आएगा उसमें माइनस ख़त्म हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर किसी बेस के साथ माइनस है और पावर जो है वो ओड नंबर हो, ये आप देखें एंड द पावर इज़ ओड। ओड का मतलब ये होता है जैसे 3, 5, 7, 9 यानी जोड़ा बराबर ना हो जिसका, तो उसकी जो आंसर होगा उसके साथ माइनस आएगा। अब a की पावर 5 है तो जब 5 पावर है तो 4 तक तो हमारे पास क्या होगा, यानी माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन आखिर में जो माइनस रह जाएगा प्लस माइनस वो दोबारा माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए इसके साथ माइनस a आएगा, इस बेस के साथ माइनस आएगा। यानी 5 माइनस आएंगे इस a के साथ, तो 4 के तो जोड़े बराबर हो गए, लेकिन आखिरी वाला माइनस अकेला रह जाता है, तो इसीलिए इसके साथ हम माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जितने भी हमने आपको लॉस समझाए तो उनके कुछ क्वेश्चन दिए हुए वो हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ देखें 3 a दिए हुए हैं और उसकी पावर दी हुई है। सबसे पहला a जो है उसकी पावर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। दूसरे की पावर 2 है, तीसरे की 3 है। तो मैंने आपको समझाया था प्रोडक्ट लॉ में कि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो तीनों a को हमने एक दफ़ा लिखा और पावर ऐड हो गए 1, 2, 3। तो ये देखें 1, 2, 3 ऐड हो गए, तो ये आपके पास हो गया a की पावर 6। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें a की पावर 5 और b की पावर 5। बेसिस हमारे पास अलग अलग हैं, तो आपने a और b मल्टीप्लाई करके लिखा और होल ब्रैकेट जो है ना वो ब्रैकेट के ऊपर होल पावर लिख दी 5। इसका मतलब ये है कि ये 5 इस a के ऊपर भी है और ये 5 इस b के ऊपर भी है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल में m की पावर n डिवाइड बाय m की पावर 4। तो मैंने आपको कहा था कि डिवाइड में आपने माइनस करना है, तो आपने बेस सेम एक दफ़ा लिखा और 9 माइनस 4 कर दिया, तो ये 5 हो गया m की पावर 5। इसी तरह 4 एग्जाम्पल भी डिवाइड में है और बेसिस अलग अलग हैं। इसमें तो देखें बेसिस सेम थे तो हमने एक दफ़ा m लिख दिया। अब इसमें बेसिस अलग अलग हैं p और q डिवाइड में, तो आपने फ्रैक्शन में p और q लिखा और ब्रैकेट डाल के होल पावर 8 डाल दी। मतलब ये हुआ कि इस p के ऊपर भी 8 है और इस q के ऊपर भी 8 है। इसके बाद 5वीं एग्जाम्पल में हमारे पास पावर के ऊपर पावर है, तो ये मैंने आपको बताया कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो c आपने एक दफ़ा लिखा और 6, 5 30। उसके बाद हमारे पास 6 एग्जाम्पल है पावर का ऊपर किसी भी बेस की जो पावर 0 होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी बेस की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये 201 की पावर 0, तो ये 1 के बराबर आ गया। उसके बाद हमारे पास माइनस में पावर है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि हर नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है, और माइनस में जो पावर होती है उसको हम नीचे ले आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। तो ये 1 ऊपर आ गया और c की पावर जो है वो +7 हो गई। उसके बाद अगर बेस की पावर जो है ये अभी अभी हमने लास्ट में जो पढ़ा, अगर किसी भी बेस के साथ माइनस हो और पावर इवन में हो यानी 2, 4, 6, 8 में हो, तो उसका आंसर में माइनस ख़त्म हो जाता है। और ये किसी भी बेस की पावर अगर माइनस हो, किसी भी बेस के साथ अगर माइनस हो और पावर उसकी ऑड नंबर में हो यानी 3, 7, 9 इस तरह वाले नंबर में हो, तो उसका जो आंसर है उसके साथ माइनस रहता है। तो ये उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका आप नीचे देखते हैं क्विक टेस्ट, तो ये मैं आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ टेस्ट। ये सारे सवाल आपने सॉल्व कर लेने हैं खुद ही, और इसके आंसर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बताने, तो हम आपको बताएंगे कि कितने आंसर आपके सही हैं और किसने जो है वो सबसे ज़्यादा आंसर्स का सही जवाब दिया। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये आपको और भी सही से समझ में आ जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट वीडियो तैयारी के हवाले से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।